जिल्द यानी स्किन कंडीशन जो कि शुगर के मरीजों के अंदर ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं, इस वीडियो में बात करते हैं। अक्सर लोगों की गर्दन के पीछे या साइड पे या आर्मपिट यानी बगलों के अंदर या ग्रोइन रीजन के अंदर डार्क ब्राउन कलर के रेज्ड वेलवेटी पैचेस बन जाते हैं, जिसको एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस बोला जाता है। अक्सर लोगों के हाथों की उंगलियों के पीछे वाली जो जिल्द है, इस एरिया पे वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, जिसको डिजिटल स्क्लेरोसिस बोला जाता है, और इसकी वजह से आपके हाथों की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। बाज़ औक़ात हाथों के ऊपर या पाँव के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, जिसको डायबिटिक ब्लिस्टर्स भी बोला जाता है, और ये अमूमन 3 से 4 हफ्ते के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है कुछ लोगों की जो टाँगों का अगला हिस्सा, जिसे शिन भी पार्ट ऑफ द लेग भी बोला जाता है, वहाँ पे जो है छोटे ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं, जिसे डायबिटिक डर्मोपैथी बोला जाता है। जब ब्लड वेसल को डायबिटीज़ अफेक्ट करती है तो वहाँ छोटे ब्राउन कलर के पैचेस बन जाते हैं, और बाज़ औक़ात यही पैचेस जब बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा पार्ट को अफेक्ट करते हैं, तो एक रेयर कंडीशन भी होती है जिसे नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिका भी बोला जाता है। बाज़ औक़ात शुगर के मरीज़ों में जिल्द के ऊपर इन्फेक्शन बहुत आना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह ये है कि इस जिल्द के ऊपर एक बैक्टीरिया रह रहा होता है, स्टेफ़िलोकोकस, जो कि नॉर्मली कोई मसला नहीं कॉज़ करता है, लेकिन अगर आपकी जिल्द ड्राई रहे या स्किन पंक्चर हो जाए तो वहाँ पे फिर वो इन्फेक्शन कॉज़ करता है, जिससे फोलिकुलाइटिस और सेलुलाइटिस, जो कि दिखने में ऐसे नज़र आते हैं, बहुत कॉमन हो जाता है। अक्सर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, ख़ुसूसन बात करें मुँह की तो ओरल थ्रश बहुत कॉमन हो जाता है, या पाँवों के ऊपर फंगल इन्फेक्शन, या एथलीट फुट, या आपके जो मॉइस्ट एरियाज़ हैं यानी आर्मपिट के अंदर या ग्रोइन के अंदर या अंडर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोगों की आंखों के ऊपर ऐसे जो है येलो कलर के पैचेस आ जाते हैं, जिनको ज़ैंथेलास्मा बोला जाता है, जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर के मरीजों के अंदर ज़्यादा नुमाया पाए जाते हैं। ये अलामात आपकी जिल्द के ऊपर आ रही हैं तो ज़रूरी है आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके इनका मुआयना कराएं और देखें कि आपका ब्लड शुगर का जो कंट्रोल है वो ठीक है कि नहीं। और अक्सर चीज़ें जो है वो ब्लड शुगर के कंट्रोल से ये स्किन कंडीशन मैनेज हो सकती हैं। लेकिन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए।